लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। दूसरे फेज के नामांकन चल रहे हैं। क्या माहौल है, लोग क्या कहते हैं, आखिर कौन जीत रहा है, क्या उदयपुर का माहौल है। हमारे बीच कुछ व्यापारी हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या लगता है, क्या मतलब क्या सोचते हैं जिस तरह से चुनाव नज़दीक आ गए हैं। सर, चुनाव नज़दीक हैं, क्या माहौल है इस उदयपुर का। मैं सर यहाँ से फतेहपुरा साहिबगंज जनता व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ और पूर्व पार्षद रहा हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर मंडल का उपाध्यक्ष हूँ। तो हम तो आपसे यही कह रहे हैं कि उदयपुर में एक तरफा माहौल है। बिल्कुल कांग्रेस का कोई नामो निशान लेने वाला नहीं है, क्योंकि राम मंदिर का जो मुद्दा है सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ असर किसने किया तो उस मुद्दे ने किया है कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और कांग्रेस जैसी पार्टी ने विवेकहीनता करते हुए इसके बहिष्कार की घोषणा कर दी। बहिष्कार की घोषणा करने से क्या हुआ कि आम जन में जैसे कोई कांग्रेस का पदाधिकारी भी है तो उसके घर के अंदर जो महिलाएं हैं, पुरुष है, उसके वरिष्ठ हैं, उन लोगों को भी इस चीज़ से थोड़ा सा ये हो गया कि यार राम के नाम से भी अगर हम राम भगवान के भी नहीं जा सकते हैं तो इस पार्टी के साथ सैद्धांतिक रूप से हम कैसे खड़े हो सकते हैं। तो उस हिसाब से माहौल सब तरफ बीजेपी आईएएस पूर्व आईएएस हैं, उनके सामने अधिकारी है दोनों, कैसे कर पाएंगे। वो बताएं, उदयपुर में कलेक्टर रहे हैं। वो कलेक्टर रहते हुए उनके जो कार्य रहे हैं वो एक जांच का विषय है और निश्चित आने वाले समय में उनकी जांच होगी। कलेक्टर रहते हुए उन्होंने कितनी अनियमितताएं की और किस तरह से एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। आपको नहीं लगता जिस तरह से भाजपा कहती है कि हम परिवारवाद पर फोकस नहीं करेंगे, परिवारवाद नहीं, लेकिन राजसमंद हो, वसुंधरा राजे के जो बेटे हों उनको टिकट मिल जाता है और दूसरी जगह टिकट मिल जाता है, तो फिर परिवारवाद कहाँ जाता है। मेरा निवेदन इसमें ये है कि जैसे वसुंधरा जी के बेटे को टिकट मिल रहा है, वो एक आम कार्यकर्ता की तरह कितने साल से वहाँ सांसद है, ये इतिहास आप देखिए। एक आम कार्यकर्ता की तरह वो उठा, उसने अपना काम किया और अपने को स्थापित किया। कभी भी उसको आज दिन तक बड़ा पद नहीं मिला कि वसुंधरा का बेटा है इसलिए उसको पद मिल जाए, जबकि वो योग्यता रखता था। फिर भी उनको ऐसा ही हमारे परिवार के अंदर कोई कार्यकर्ता जमीन से उठ के अगर कार्य कर रहा है, हमारा ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका बेटा प्रदेश अध्यक्ष, ऐसी परिपाटी नहीं है। राजसमंद में नहीं दिया है क्या, राजसमंद में नहीं दिया है क्या। विधायक रहे हैं विश्वराज सिंह, उनकी जो पत्नी है महिमा कुंवर, उनको दे दिया। वो तो भाजपा में भी शामिल हुआ, लोकल कार्यकर्ता, वो क्या करेंगे। वो क्या है कि पार्टी का एक आधार ये भी होता है कि जनता के अंदर किसकी छवि है और जनता के अंदर कौन ऐसा कार्य कर सकता है कि जिससे मोदी जी के जो सपने हैं, मोदी जी की जो योजनाएं हैं, उनको किस तरह से क्रियान्वित कर सकता है। तो वो महिमा जी, आप खुद उनसे व्यक्तिगत मिले, आपको उनको व्यक्तित्व लगेगा कितना प्रभावित करने वाली और कितना जनहित में बात करने वाली वो महिला है। निश्चित तौर पे हमको ये लगा कि वो हमारी पार्टी के लिए बहुत हितकारी साबित होगी, इसलिए परिवारवाद से हट के हमने उनको टिकट दी। आप बताएं, क्या माहौल है जिस तरह से चुनाव करीब आ गए हैं, पार्टियों में जो अंतिम फेज के नामांकन चल रहे हैं, उदयपुर का क्या माहौल है इस सीट का। उदयपुर का अच्छा माहौल है और हम जीत रहे हैं। बीजेपी जीत रही है अच्छे मार्जिन से, कम 2 लाख से ऊपर वोटों से जीतेगी। जीतने का दावा कर रहे हैं, सामने आईएएस रहे हैं, वो यहाँ पर है, वो कड़ी टक्कर रहने वाली। नहीं, कोई कड़ी टक्कर नहीं। आप देखना रिजल्ट आने पर, 4 जून को आप रिजल्ट देखोगे ना। तो फिर भाजपा कहती है परिवारवाद पर हम फोकस नहीं करेंगे, तो फिर परिवारवाद को कैसे। अमित शाह ने एक दिन पहले कहा था कि जिस तरह से कांग्रेस में परिवारवाद चलता आ रहा, लेकिन यहाँ पर भी तो कहीं न कहीं परिवारवाद है, उनको कांग्रेस भाजपा जो बढ़त बना रही है। ये परिवारवाद मंत्री थोड़ी बनाया, वसुंधरा जी के लड़के को भी मंत्री नहीं बनाया। और अभी ये तो कई बार क्या देखना पड़ता है, जीता हुआ उम्मीदवार जीत कौन सकता है, उसके हिसाब से परिवारवाद भी देखना पड़ता है कभी कभी हार जीत। पर कांग्रेस में तो पूरा कांग्रेस ही चला दी, कभी माता जी, कभी बच्चे, पूरी कांग्रेस पार्टी चला। क्या बताएं, क्या माहौल है। देखो सर, माहौल तो मोदी जी के फेवर में ही चल रहा है, क्योंकि वोट मोदी जी के नाम से चल रहे हैं। जी, तो आप जानते ही हो कि ये मतलब दूसरे के नाम से तो इतना नहीं है, राम मंदिर के नाम से ये एक तरफा माहौल हो गया है। अभी हवा एक ही तरफा चल रही है। जो कांग्रेस में कैबिनेट ही एक दूसरे को ढूंढ के ला रहे हैं, ऐसी स्थिति है तो लोग तो यही भी देखेंगे कि यार अब इसमें होगा क्या। आज तो कांग्रेस, आपने उदयपुर का क्या माहौल है। उदयपुर का तो मतलब बीजेपी जीत जाएगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है बिल्कुल ही, क्योंकि सारी विधानसभा जो क्षेत्र है वो सभी मतलब बीजेपी जीती हुई है। नए कैंडिडेट लाइए, भाजपा और कांग्रेस दोनों नए कैंडिडेट। ये तो कैंडिडेट तो ये नए पुराने आते रहते, कैंडिडेट को वोट नहीं देते, वोट मोदी को मिल रहे हैं। ये कैंडिडेट तो कोई भी आओ, आज तो इस नाम का कोई भी
एकदम अनजान आदमी को भी खड़ा कर दोगे तो वो जीत जाएगा, क्योंकि एक लहर होती है इसमें। और राजनीति की लहर ऐसी होती है कि कौन आदमी आगे जाके काम क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, इसके ऊपर इसमें डिपेंड करता फिर है। परिवारवाद की बात आती है, परिवार तो चलता रहता है। आपका बेटा है तो थोड़ा बहुत तो उसमें हेरफेर तो भाजपा होता है। कहती है कि हम परिवारवाद को खत्म करेंगे, परिवारवाद को बढ़ावा कहने नहीं की बातें अलग होती है, बाहर कहने की बातें होती है अलग, और अंदर का काम अलग चलता है सर। वो तो अब आपका ही बेटा हुआ, अगर थोड़ा काबिल है तो आगे चल के वो आगे बढ़ेगा, तो उसमें परिवारवाद कहाँ आ गया। आज एक बात है कि मैं बाल काटता हूँ, मेरा बेटा मेरे से ज़्यादा कार्य करे तो वो तो बाल काटेगा है, वो तो अब यूँ कहोगे ये परिवारवाद नहीं होता है। उनकी काबिलियत, उनकी हाँ ये होता है। दूसरी तो देखो परिवार में तो ये सब ये थे, तो ये नहीं है कि भाई इसी का यही चलेगा, वो काबिल होगा तो दिया होगा ना वो। तो फिर कांग्रेस पर इस तरह के परिवारवाद के आरोप क्यों लगे? ये तो एक दूसरी पार्टी एक दूसरे के ऊपर लगाती रहती है, बीजेपी लगाती है, कांग्रेस ही लगाती है, इसमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं है ये। हाँ बताएं, क्या माहौल है उदयपुर का, क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है उदयपुर में? उदयपुर में तो बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है, कैसे, क्या माहौल क्या है यहाँ का? मोदी जी के नाम से वोट मिल रहे हैं और उनके काम से वोट मिल रहे हैं। जो मोदी जी ने काम किए हैं 10 साल में, तो उन काम को तो वोट मिलेगा। विकास भी हुआ, देख लो आप, आज राम मंदिर बना 500 साल से, किसी ने कल्पना की था कि मंदिर बनेगा? तो ये तो, और विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ देख लो आप, उज्जैन में महाकाल देख लो आप, जितने ज्योतिर्लिंग है, आज दिन तक कभी हिंदुओं के मंदिरों पे दूसरों ने काम करवाया क्या? कौन सी पार्टी थी जिन्होंने हिंदुओं के मस्जिद पे सब करवाते हैं, मजार पे सब करवाते हैं, हिंदुओं के मंदिर पे कभी काम हुआ क्या, विकास हुआ क्या? मोदी जी के आने के बाद में एक हिंदुओं में लहर चल रही है, तो है उसमें क्या है? मोदी जी के नाम से वोट मिलेंगे। आप बताएं, क्या उदयपुर की राजनीति क्या कह रही है, क्या माहौल है यहाँ का? उदय का माहौल बहुत अच्छा है सर, और जो हर बार की तरह इस बार भी 25 आउट ऑफ 25 आएगी सीटें, 25 पूरी आएगी? पूरी आएगी। कैसे आएगी? नागौर है, चूरू है, या तो सब आएगी, सब आएगी। और मैं उदयपुर की जनता से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी पार्टी का कैंडिडेट अपने घर पे आकर काटता है, किसी भी पार्टी का, तो उसके पार्टी के चुनाव चिन्ह से उसका स्वागत किया जाए। अगर बीजेपी का आता है तो बीजेपी के चुनाव चिन्ह के उसका स्वागत किया जाए, और कांग्रेस का आता है तो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह के उसका स्वागत किया जाए, और आप पार्टी का आता है आप पार्टी के चुनाव चिन्ह से उसका स्वागत किया जाए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। परिवारवाद को लेकर आप क्या कहेंगे? अमित शाह ने एक दिन पहले कहा था कि इस तरह से कांग्रेस है जो परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है, उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसे थे, लेकिन जिस तरह से जो लगातार देखने को मिल रहा है भाजपा में भी, क्या आपको नहीं लगता क्या? सर, परिवारवाद को जबरदस्ती इशू बनाया जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, जबरदस्ती इशू बनाया जा रहा है, और परिवारवाद का इससे कोई देना नहीं है। जो चीज़ होनी चाहिए, जो समाज में और अपने परिवार में जो चीज़ होनी चाहिए उसका वही चीज़ चाहिए। और अपन को सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मोदी जी है ना, इस बार अगर मोदी जी आ गए, 2024 में अगर बीजेपी सरकार आ गई, तो कांग्रेस को आप भूल जाओ। जिस कांग्रेस ने 70 साल राज किया है, उसके बाद 70 साल तक कांग्रेस को भूल जाओ आप बताएं, क्या माहौल है उदयपुर का? माहौल अच्छा है, बीजेपी जीतेगी बिल्कुल। कितनी सीटें आने वाली है इस बार? हमारे हिसाब से तो जितनी 25 से 25 ही आनी चाहिए। क्या लगता है माहौल क्या कह रहा है उदयपुर की राजनीति का माहौल? क्योंकि यहाँ पर जो एक पूर्व कलेक्टर रहे हैं, एक पूर्व उसमें आरटीओ में रहे हैं, क्योंकि वो कलेक्टर हैं, उनका कहना है धरातल पर काम करते हैं, उनका कहना है करना है, तो फिर अब क्या माहौल यहाँ की राजनीति क्या कह रही है? यहाँ की राजनीति हम तो मोदी जी को जानते हैं, मोदी जी के हिसाब से आएंगे वो। मोदी जी बीजेपी मोदी जी चेहरा मोदी जी को देखेंगे? मोदी जी को ही देख रहे हैं, मोदी जी हैं उन्हीं को देख रहे हैं। क्या बताएं? ये उदयपुर है, और उदयपुर मेवाड़ इतिहास में हमेशा याद किया जाता है। और किसके लिए याद किया जाता है? स्वतंत्रता के लिए। मुगलों से सबसे ज़्यादा अगर युद्ध किसी ने किया है तो वो मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने और इनके पूर्वजों ने संघर्ष किया है। और संघर्ष का एक ही कारण है कि स्वाधीनता। हम स्वधर्म के साथ और स्वाधीनता के साथ कभी समझौता नहीं करते हैं, हम मेवाड़ी। और यही विषय है जिस प्रकार से बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद हमारे रामलला के लिए जो कार्य किए हैं, हमारे सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए जो कार्य किए हैं, हम उनके मुरीद हैं, हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं। उसका एक मुख्य कारण ये है कि जो रामलला 500 वर्षों से टेंट में बैठे हुए थे और जन जन के आराध्य पूरे भारतवर्ष के,
उन रामलला को टेंट से निकाल के भव्य मंदिर में बिराजने का जो कार्य किया है वो मोदी सरकार ने किया है। और इसीलिए मोदी सरकार के बहस पे पूरे भारत के अंदर हम 400 से पार जा रहे हैं, बीजेपी 400 पार जाएगी। और उसका मुख्य दूसरा कारण ये है कि राम मंदिर के न्योतों को ठुकराना कांग्रेस के लिए एक आत्मघाती कदम है। आप कहते हो कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, ये खुलवाए, तो अगर आप वास्तविक में आपको लगता है कि प्रभु हैं तो आप पहले तो राम सेतु को काल्पनिक नहीं मानते, फिर राम को काल्पनिक नहीं मानते, और इतना सब करने के बावजूद अगर चलो ठीक है आप बोलते हो कि हमारे उन्होंने बोल दिया, लास्ट में जब आपको न्योता मिल रहा है तो उस समय आप उस न्योतों को ठुकरा के, आपने उसको न्योतों को नहीं ठुकराया है, आपने भारत के प्रत्येक व्यक्ति के भावना को ठुकराया है। उस जो आपने भावना को ठुकराई है उसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा और बिल्कुल जीरो साफ हो जाओगे आप। ठीक है, आप बताएं। और रही बात, एक बात और कहना चाह रहा हूँ मैं, आप जो परिवारवाद की बात कर रहे हो, 17 चुनाव हारने के बाद भी जो पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं बदल पाई उसे कहते हैं परिवारवाद। बस, धन्यवाद। तो भाजपा में तो परिवारवाद मुद्दे को लगातार उठाती आ रही है। लगातार अमित शाह का जो कल कार्यक्रम था तो उन्होंने उसी मुद्दे को उठाया था, लेकिन जो कांग्रेस के, जो आपके भाजपा के जो क्लस्टर प्रभारी थे प्रभुलाल सैनी, उनका कहना था कि युद्ध होता है और युद्ध में इस तरह के परिवार को नहीं देखा जाता। सर, परिवारवाद का मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। परिभाषा परिवारवाद की क्या होती है कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपके परिवार से ही कोई व्यक्ति उसके उस पद में आसीन हो। ऐसा आज दिन तक भाजपा के न तो कोई अध्यक्ष बना है पीढ़ी दर पीढ़ी, न कोई मुख्यमंत्री बना है, न किसी और कोई कार्यकर्ता पीढ़ी दर पीढ़ी बना है। आज दिन तक सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर उनके राजीव गांधी, फिर इंदिरा गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, जो व्यक्ति कोई किसी तरीके का खुद के अंदर व्यक्तित्व नहीं रखता है, उस व्यक्ति को आप 17 चुनाव हारने के बाद भी उनके परिवारवाद उनको बिठा देते हो, तो आप परिवारवाद के आप गुलाम हो। परिवारवाद नहीं है, आप गुलाम हो, उस जो पार्टी के नेता के गुलाम हो। आप बताएं, क्या माहौल है उदयपुर का, इस सीट का? माहौल के बारे में पूछना ही गलत है आपका। इसलिए गलत है क्योंकि सभी जनता और सभी जानते हैं और सभी राम के भक्त हैं, तो माहौल का तो कोई इशू रहा ही नहीं। माहौल तो एक ही चल रहा है कि बीजेपी को आना है और बीजेपी आएगी। भले आपको खड़ा कर दें या बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को खड़ा कर दें, वो सब एक ही मुक्ता जानते हैं, मोदी जी का, तो बीजेपी आएगी 101। उदयपुर के लोग जिनका कहना है कि माहौल तो अच्छा है, क्या परिवारवाद पर भी काफ़ी इनसे बात हो पाई है। TV9 के लिए राजेश डांगी।